सड़क परियोजना रद्द करो, भारतमाला सड़क परियोजना रद्द करो। भारतमाला रोज परियोजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। अभी हम खूंटी के कचहरी मैदान में हैं। यहाँ बता दें कि भारतमाला परियोजना सड़क जो बनाया जाना है उसके विरोध में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सब लोगों का एक ही मांग है कि ज़मीन बचाना है और नए सिरे से जो सड़क बन रही है उसमें काफ़ी सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो जिसमें फसल उपजाया जाता है और वो ज़मीन इन लोगों का सड़क में जा रहा है। और जब ये ग्रामीणों का कहना है कि जब वैसे मेरा ज़मीन बर्बाद हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है कैसे गुज़ारा करेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। सड़क तो आएगी और पैसे हमें मुआवजा मिल जाएगा और पैसे ख़त्म भी हो जाएंगे। ये भी सही है। हम यहाँ कुछ ग्रामीण जो है ग्राम प्रधान है, ग्रामीण तो है ही, बहुत सारे लोग हैं। हम ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे, यहाँ कितने कहाँ-कहाँ से लोग पहुँचे ये भी ज़रा पूछते हैं। हम सबसे पहले एक हमारे साथ हैं, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। मेरा तो नाम अर्जुन मुंडा है। कहाँ से आए हैं? हम कोलमदा मुरू से आए हैं। आप ग्रामीण हैं कि ग्राम प्रधान हैं? ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान है। देखिए ये ग्राम प्रधान हैं, कोलमदा मुरू प्रखंड से आए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ भीड़ बहुत सारा जुटाए हुए हैं, क्या मांग है? किस मांग को लेके क्यों आए हैं? हम लोग के भारतमाला का मांग को लेकर के आए हैं। क्या बोल हम रहे लोग हैं का भारतमाला में? भारतमाला में हम लोग जो मैंने सड़क का जो बन रहा है, चौड़ीकरण बन रहा है उसके लिए, हाँ, उसका विरोध में। शायद ये ग्रामीण है, क्योंकि गाँव हमारे लोग काफ़ी सीधे-साधे होते हैं। जल्दी वो चाहते हैं, उनका भाव कुछ और होता है, लेकिन बोल भी नहीं पाते हैं जल्दी, कभी-कभी ऐसा होता है। तो इनका साफ कहना है कि भारतमाला परियोजना का जो सड़क बन रहा है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। खैर ये हम एक और ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक बाबा हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बागा मुंडा, कहाँ से आए हैं? बीरहू पतरा टोली। आप ग्रामीण हैं। तो आज यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ है, क्यों आए हैं? क्या इसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए जो जमीन की अधिग्रहण हो रहा है उसके विरोध में हम लोग आए हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कहा है कि बहुत सी जगह जमीन जो है जाएगा सड़क में, अब और उसमें जो है जितने भी जगह जमीन है उसी में हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और जिसमें कि हम लोग और अलग से तो जमीन मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अलग से ज़मीन नहीं मिलेगा, ज़मीन जितना उसी में भाई गुज़ारा करना है, ये ग्रामीणों का कहना है। ये बिरू से आए हुए थे। तो ग्रामीणों का साफ कहना है कि भारतमाला परियोजना में हम वो उस प्रकार का ज़मीन नहीं देंगे जिससे हमें जीने-खाने की जो है सुविधा मिलती है। हम एक-एक करके बताते हैं, चूँकि हम ज़्यादा नहीं बताएँगे, ग्रामीण खुद बताएँगे। हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, ज़रा यही लोगों से सुनिए कि क्या भाई क्यों माँगे? क्या माँग? सबसे पहले नाम बताइए क्या माँग? मेरा नाम दाऊद मुंडा है। हम खूदी के ग्राम प्रधान हैं। तो हम लोग यही विरोध करने के लिए यहाँ सीओ के यहाँ आए थे कि हम लोग का भारतमाला जो रोड बन रहा है और चौड़ीकरण जो हो रहा है तो ये मने बंद हो जाए, क्योंकि इससे हम लोग को किसान को कोई लाभ नहीं है, हम लोग को नुकसान है। क्योंकि वो बहुत चौड़ी और लंबा चौड़ा बनेगा और उससे हम लोग का गांव भी दो भाग में होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग का सामने गांव घर है और आधा टोली इस सड़क से इस पार है और आधा टोली सड़क से उस पार है। अगर वो चौड़ीकरण हो जाएगा तो हम लोग का गांव माने दो भाग हो जाएंगे, हम लोग छितिर-बितिर हो जाएंगे और हम लोग का जितने भी किनारे किनारे जो ज़मीन है, खेती ज़मीन है, वो सब बर्बाद हो जाएगी और हम लोग का जितना भी आने वाला पीढ़ी सब भूखे मर जाएंगे, चाहे तो भूखे हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है और ये सब लोग पलायन का नौबत इन लोग को आ जाएगा। यही कारण है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भारतमाला परियोजना माने ना बने और जहां पीडब्ल्यूडी जो अभी तक कैप्चर किए हुए हैं वहीं अपना सड़क चौड़ीकरण करे, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो यही इतना ही कह के हम अपना वाणी को ख़त्म करते हैं।
चलिए धन्यवाद। इन्होंने एक ही लाइन में जो है पूरे मामले को रख दिए। हम इससे पहले भी बताए थे कि इन ग्रामीणों का कहना है कि इनका जो खेती करने योग्य ज़मीन है वो जा रही है। अब नया बात ये भी निकल के आया कि इनका गाँव, हालाँकि कई गाँव ऐसे आएँगे जो या तो उजड़ जाएगा या तो 2 भाग हो जाएगा या तो गाँव पूरी तरह से सड़क में आ जाएगा। तो ये था कि उनका जो ज़मीन है वो खेती करने योग्य ज़मीन चली जा रही है सड़क परियोजना में। तो चलिए इस प्रकार से ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, तो हम एक-एक करके तो बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। हम एक व्यक्ति और से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मुढ़ू से आए हुए गौतम जी हैं, ज़रा हम इनसे बात करते हैं। ये गौतम जी हैं, ये मुढ़ू प्रखंड से आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप हम तो नाम बता दिए, आप अपने से परिचय दें। हाँ, मेरा नाम गौतम मुंडू है, मुढ़ू से हैं। ग्राम सभा की ओर से आए हैं और हम जो है ये भारतमाला जो परियोजना है, इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा ये मानना है कि ये परियोजना एक व्यावसायिक कॉरिडोर है और इसमें हमारे गाँव वाला का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ज़मीन तो गाँव की जाएगी। ज़मीन के बदले में मुआवज़ा तो मिल रहा है, कई गुना मुआवज़ा। हम लोग का मुआवज़ा जो है, मुआवज़ा सरकार दे सकती है, लेकिन मुआवज़ा क्षणिक कुछ समय के लिए मुआवज़ा मिल सकता है। कुछ समय के लिए लोग उसमें अपना जीविका यापन कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए ज़मीन नहीं रहेगा। तो फिर ये पलायन करेंगे या फिर भूमिहीन हो जाएँगे, तो उससे अच्छा कि हम ज़मीन अगले पीढ़ी के लिए क्यों नहीं बचाएँ? क्योंकि हमारे पास ज़मीन जो है लिमिटेड है सबके पास। आज परिवार बढ़ रहा है, ज़मीन नहीं बढ़ रहा है और उस परिवार को का लोड, सारा लोड यहाँ पर ज़मीन पर है। कोई नौकरी पेशा यहाँ किसी के पास नहीं है और है भी तो लिमिटेड लोग के पास है। तो इस तरीके से अगर हम ज़मीन को नहीं बचाएँ, तो कल के लिए नहीं बचाएँ, तो फिर हमारा परिवार, हमारा जो समाज है, वो बिखर जाएगा। तो इस नाते हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हक है, जो यहाँ के मूल वासी है, आदिवासी है, वो ज़मीन के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है और ज़मीन चल जाएगा तो फिर हमारा आदिवासी का विनाश निश्चित है। अच्छा, इसलिए हम इसको मैंने पूरा ग्राम सभा की ओर से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर परियोजना में ज़मीन परियोजना का जो लागू कर ही दिया और सड़क बनाना ही है ये तय हुआ, तो फिर आप लोगों को क्या करना है आगे? देखिए, इसके लिए आंदोलन हमारा ग्राम सभा का नेतृत्व में चलेगा और ये जब तक सरकार इस परियोजना को बंद नहीं करती है या फिर हमारे जो मांग है कि उस जो एनएच है उसी पर बनाना है, ये जब तक इस पर सरकार नहीं मानती है तब तक हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन पूरे जिले भर में होगा। कितने जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पर करीब हमारे पास में 26 गांव से लोग पहुँचे हैं और वहाँ के ग्राम प्रधान हैं। किस प्रखंड से? यहाँ खूंटी प्रखंड और मुरू प्रखंड जो प्रभावित प्रखंड है, दोनों ही प्रखंड से हम ग्रामीण मौजूद हैं और वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो ग्राम सभा के मानंद हैं, वो सारे लोग इस विरोध में शामिल हैं और ये विरोध तब तक चलेगी जब तक सरकार जो है हमारी मांग को मान नहीं लेगी। ये विरोध तब तक चलेगा जब तक सरकार इनकी मांग को नहीं मान लेंगे। तो यहाँ लगभग 26-27 गांव से ग्राम प्रधान अपने पूरे ग्रामीणों के साथ पहुँचे हुए हैं। मेरे पीछे भी भीड़ है, इस तरफ भी भीड़ है और आगे कहीं-कहीं छाँव जो है वहाँ भी लोग बैठे हैं क्योंकि काफ़ी धूप है। खैर अब जो है अगला इन लोगों का क्या कार्यक्रम होता है वो देखना है, सरकार इनकी मांगों को मानते हैं या नहीं, वो भी अब देखने की बातें हैं। हम अभी कुछ ग्रामीणों से ग्राम प्रधान से भी बात किए हैं। हमारे साथ आज जो यहाँ जो इतने लोग जुटे हुए हैं जहाँ-जहाँ से, इनमें से एक खास व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं मुढ़ू से, चंद्र प्रभात मुंडा जी। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि लोग काफ़ी अब जो अभी स्लोगन हो रहा था, नारेबाजी चल रही थी और क्या विषय था और क्यों आज इतने संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो चलिए चंद्र प्रभात जी से मिलते हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्कार जोहार सभी को। आज विशेष रूप से मुड़वार खूंटी से सीओ को ज्ञापन देने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए थे और चूँकि व्यावसायिक कॉरिडोर जो जैतगढ़ से रांची तक बनना है, इसमें भारतमाला परियोजना जो केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका हम ग्राम सभा के माध्यम से पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं और इसी विरोध को दर्ज करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और सीओ को हम लोगों ने यहाँ जो प्रभावित गांव है वहाँ के ग्राम प्रधान के साथ मिलकर के सीओ को हम लोग ज्ञापन दे दिया, अपनी भावनाओं से उनको अवगत करवाने का काम हम लोग किए हैं।
साथ ही साथ और भी जो वरीय पदाधिकारी है उनको भी अभी प्रतिलिपि दिया जाएगा। चूँकि ये जो व्यावसायिक कॉरिडोर के तहत बाईपास रोड का या फिर 204 फीट रोड चौड़ीकरण की जो बात आ रही है, उससे हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का नुकसान के सिवाय लाभ का कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखता है। और चूँकि ज़मीन जब एक बार चली जाएगी तो वो फिर वापस आना है नहीं। पैसा हमारी पूंजी नहीं है, ज़मीन ही हमारे ग्रामीणों की पूंजी है। इसलिए पीडब्ल्यूडी के तहत जितना ज़मीन पूर्व में सरकार के द्वारा ली गई है, उसमें जितना चौड़ीकरण हो सकता है सरकार उसको तय करके उतना ज़मीन के अंदर में रोड बनाए, हमें उसका कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर यदि सरकार 204 फीट का जो विचार आया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। चूँकि इससे हमने अभी पूर्व में भी कहा कि हम लोग को मुआवजा मिलेगा, वो हमारा पूंजी नहीं है। और चूँकि आप सभी लोग ये जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी जहाँ-जहाँ सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण किया है और आदिवासियों का ज़मीन को अधिग्रहण किया है, चाहे मूलवासियों का ज़मीन को अधिग्रहण किया है, उसके एवज में जो मुआवजा का जो प्रक्रिया है, वो कितना जटिल है और गरीब लोग और कमज़ोर लोग कितना ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये सारे लोग जो जानकार हैं, वो सब लोगों को पता है। इसके साथ ही साथ जो है पूर्व का अनुभव हम लोगों के साथ है। जैसे एचएससी में भी जब यहाँ काफ़ी तादाद में हमारे लोग विस्थापित हुए और बाहरियों को बसाया गया, जमशेदपुर में भी यही हुआ। तो कहीं न कहीं ये व्यावसायिक के कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ हमारे लोग विस्थापित होंगे और बाहरी लोग यहाँ बसेंगे, जिससे बहुत तरह की खतरा जो है आने वाले समय में भविष्य में होने की संभावना है। तमाम विषय वस्तुओं को और आने वाले समय की को सोच करके ग्राम सभा का ये निर्णय हुआ कि ये जो भारतमाला परियोजना के तहत जो आर्थिक या व्यावसायिक कॉरिडोर बनना है, वो पीडब्ल्यूडी का ज़मीन के अंदर में ही बनना चाहिए, उसके आगे हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे? देखिए, चूँकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और भारत का संविधान में भी, उसके अलावा जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित 2013 का कानून में भी ग्राम सभा की सहमति को सर्वोपरि माना गया है। और जब ग्राम सभा ही देने के लिए तैयार नहीं है और सरकार अगर जो उसका लेकर के जब्ती करेगा, तो हमने भी इसी के तहत में एक चरणबद्ध तरीके का एक पहला स्टेप लिया है। क्योंकि हम संवैधानिक रूप से बिना किसी का नुकसान किए और संवैधानिक तरीके से ही हम लोग इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे और उसी का एक कड़ी के रूप में आज हम लोग सीओ को देने का काम किए हैं। कितने गांव से लोग किस प्रखंड से पहुंचे थे? यहाँ मोटा-मोटी आपका खूंटी से आज 7 गांव के लोग आए हैं, खूंटी प्रखंड से। उसी तरह मुढ़ू से भी हम लोग का आपका इंदीपीढ़ी से लेकर के यहाँ खूंटी सीमाना तक जितने गांव हम लोग का पड़ता है, 7-8 गांव, वहाँ के तमाम ग्राम प्रधान आए हैं और कुछ गांव के प्रतिनिधि लोग आए हैं। तो इस तरह से अगर यदि 18 गांव मुढ़ू का और 6 गांव 7 गांव माने खूंटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। थैंक यू। ये थे चंद्र प्रभात मुंडा जी, जिन्होंने अभी बारीकी से बताया कि आज ये लोग क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए थे और क्या इनका मांग था यहाँ और क्या वजह था यहाँ जमा होने का। इस प्रकार की पूरी जानकारियाँ इन्होंने उपलब्ध कराई। तो खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।